कलयुग के वो 3 ग्रह कौन से हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन में हमेशा पड़ता रहता है और उन्हीं के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कभी खुशियां, कभी गम या फिर हमेशा ही परेशानियां चलती रहती हैं। आप तरह तरह के उपाय करके थक चुके हो, पर ये कलयुग के 3 ग्रह के अगर आपने उपाय ढंग से कर लिए तो आपके जीवन में चल रही अनेकों परेशानियां दूर होकर आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है। यही सब जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ कि इन ग्रहों को कैसे अनुकूल किया जाए और अपने जीवन में खुशियों को लाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। युगों युगों से हमारे ग्रहों का असर हमारे ऊपर होता आया है। अगर हम सतयुग की बात करें, त्रेता की बात करें, द्वापर की बात करें तो इन युगों में कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह का एक ज्यादा असर था। अगर हम सतयुग या फिर त्रेता इन युगों की बात करें तो इन युगों में कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव शक्ति का वास था और वो पॉजिटिव शक्ति हुआ करती थी बृहस्पति देव की। पर आजकल के समय में ये कलयुग में सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद ये कलयुग है। लास्ट युग ये कलयुग है। ये अंत होने वाला है और अंत भी जल्दी होगा। किस तरीके से होगा ये तो प्रभु की लीला है। पर ये कलयुग में कहीं ना कहीं उन शुभ ग्रहों की शक्ति जो है शमन हो चुकी है। उन ग्रहों की शक्ति कहीं ना कहीं दब चुकी है। कलयुग और पहले के युगों में क्या फ़र्क है? पहले के युग में हर चीज़ का एक मान सम्मान होता था, एक पर्दा होता था। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप जानते हो कि पहले आपने सीरियल्स देखे होंगे पुराने, कोई धार्मिक सीरियल्स वगैरह, उनमें आपने देखा होगा कि किस तरह से मान सम्मान होता था। किस तरह से, जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी ही देख लीजिए कि हाँ, किस तरह से लक्ष्मण भी साथ ही चल दिए। आजकल के समय में ना तो भाई भाई का है, ना ही पिता पुत्र का कहीं रिलेशन बनता है, ना ही पत्नी और पति का वो रिलेशन बन पाता है। तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन और वो जो एक स्थिरता थी रिश्तों में, वो भी सब खराब हो चुकी है। ज्ञान की बात करें, जो बृहस्पति है, वो ज्ञान आजकल आप देख रहे हैं किस तरह से मिल रहा है। ज्ञान में किस तरह से आपको एक कमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया है, किस तरह से वो गुरु और शिष्य का जो नाता है एक तरह से खत्म हो गया है। पहले की चीज़ें हुआ करती थी ऐसी, क्योंकि उस समय पर बृहस्पति का गुण जो था वो बहुत ज़्यादा था। बृहस्पति के साथ और भी ग्रहों का गुण आता था, जैसे बृहस्पति के साथ सूर्य, बृहस्पति के साथ मंगल। अगर हम द्वापर की बात करें तो उस समय पर बृहस्पति के साथ मंगल का युग था, जो ज्ञान, उपदेश और एक नई धर्म स्थापना का युग बना। श्री कृष्ण ने महाभारत में जो लोगों को समझाया, जो जनमानस तक एक संदेश पहुंचाया और नए धर्म की स्थापना की, वो बृहस्पति और मंगल के कारण थी। अब मंगल कैसे, अब आप खुद ही समझ लीजिए। बृहस्पति यानी कि स्वयं विष्णु, श्री हरि विष्णु जी, और मंगल यानी कि जो रथ था, जिस रथ पर श्री कृष्ण विराजमान थे, उसी रथ पर जो ध्वजा लगा था वहाँ पर हनुमान जी विराजमान थे। और हनुमान जी मंगल ग्रह के देवता हैं। वही सब कुछ यहाँ पे नियंत्रित कर रहे थे, क्योंकि उनकी देखा देखी में उन्हीं के साथ ही कहीं ना कहीं बृहस्पति और मंगल का साथ मिलकर ये सब चीज़ें, घटनाएं घटित हो रही थी। अब रही बात कलयुग। कलयुग में कुछ 3 ग्रहों का बोलबाला बहुत ज़्यादा है, वो आप भी जानते हो। पहला तो है राहु, जी हाँ राहु। दूसरा है शुक्र, शुक्र का बोलबाला बहुत ज़्यादा है, और मंगल। अब ये 3 ग्रह हो गए। अब कैसे मंगल, अब और शुक्र कैसे, ये समझिए। शुक्र आजकल आप देख रहे हैं किस तरह से जो एक रिलेशंस हैं हस्बैंड वाइफ के, जो एक स्नेहपूर्ण होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि बिल्कुल नाजुक धागे की तरह होते हैं। आजकल कोर्ट कचहरी के झंझट, ये डाइवोर्स के झंझट इतने ज़्यादा क्यों केसेस बढ़ गए हैं? अब वो रिलेशन में वो जो एक मिठास होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। ये शुक्र कहीं ना कहीं अब गंदा हो चुका है। आजकल के समय में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो वैश्यावृत्ति हो या फिर कुछ भी गंदा इश्क हो, एक तरह से गंदी नज़र हो, अपने अंदर कहीं ना कहीं बद चलनी का भाव ज़्यादा हो। किस तरह से ये दरिंदे जो गलत काम करते हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं वो जो शुक्र है, अच्छा शुक्र, राहु के प्रभाव से दूषित हो जाता है, जिसके कारण ये सब गंदगी और दरिंदगी आपको देखने को, सुनने को मिलती हैं। मंगल का जो असर आता है वो लास्ट में आता है। कैसे आता है? इसके बाद आता है राहु का असर। राहु आजकल के समय में देखिए कि कितना ज़्यादा इंसान भ्रमित है। वो ना तो उसके मन में स्थिरता रही
और उत्तेजना इतनी ज़्यादा है, एक उत्सुकता इतनी ज़्यादा है, जिसके कारण वो कभी भी शांत नहीं रहता है। कहीं ना कहीं जीवन उसका एक असमंजस की स्थिति में ही चलता रहता है। ये असमंजस और ये भ्रमितपन जो होता है, ये राहु का होता है। ये एक नेगेटिव अंश है राहु का, पर एक पॉजिटिव अंश ये है, राहु गरीबों का मसीहा है। गरीब, दबे कुचले लोग, परेशान लोग। तो आजकल के समय में, आजकल आप देख रहे हैं कुछ लोग बहुत ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं, जो कि दबे कुचले या फिर निम्न स्तर के लोग हैं। कहीं ना कहीं उनका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। जो व्यक्ति तुरंत आसमान पर पहुंच जाए, ज़मीन से आसमान तक, वो राहु की देन होती है। राहु जिसे तारे उसे कोई ना मारे। तो इसी तरीके से राहु जब जीवन में देने आता है तो छप्पर फाड़ देता है, और जब लेने पर आता है तो आप समझ ही गए होंगे क्या कर लेता है। और इसी तरीके से ग्रहों का जो असर होता है, अगर राहु की बात करें तो राहु हाथी है, और इस हाथी को ज़्यादा शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में किसी भी तरीके से आपके जीवन में बुरे प्रभाव ना पड़े, क्योंकि मंगल के देवता हनुमान जी हैं, और हनुमान जी चिरंजीवी कलयुग में साक्षात विराजमान हैं। तो जब भी राहु की परेशानियां जीवन में आती हैं तो हनुमान जी की पूजा करें। तो हनुमान जी की पूजा इस युग में करना आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम फलदायी है। आप चाहें तो इसमें बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हनुमान जी को कहीं ना कहीं अपने लिए एक आशीर्वाद देने लिए आप अपने जीवन में ये सब कर्म कर सकते हो। अब कहीं ना कहीं वो एक इज्जत, मान, सम्मान की अगर हम बात करें तो वो आज के समय में ख़त्म हो चुकी है। पिता के सामने ही बैठकर और ये सब चीज़ें चल रही हैं। बच्चे कहीं ना कहीं गलत रास्तों पर चले गए हैं। टिकटॉक की दुनिया आई थी, फिर आगे ये दुनिया आई। कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया एक तरह से नंग नाच दिखा रहा है। कहीं ना कहीं वो शर्म हया ख़त्म हो चुकी है। जो एक पर्दा होना चाहिए हर एक चीज़ का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। दुनिया सब कुछ करती है, पर एक पर्दे में रह के ही सब चीज़ें जायज़ मानी जाती हैं। ये नहीं कि उसको आप जग जाहिर कर दें, वरना हम इंसान का जन्म ही क्यों न लेते। इससे बढ़िया तो जानवर ही बन जाते, जो सड़कों पे कुछ भी कर लेते हैं, किसी की कोई शर्म हया नहीं होती है। हम इंसान हैं तो हमारे अंदर हर एक फीलिंग है। हम इंसान हैं तो हमारे अंदर चतुराई भी है और बेवकूफ़ी भी है। बेवकूफ़ी यानी कि बुरा राहु, चतुराई यानी कि आपके बृहस्पति। तो आप समझ लीजिए कि आप अपने अंदर किन गुण धर्मों को बढ़ाना चाहते हैं। जो भी आप देखिए कि ज़रा ज़रा सी बातों में कहीं ना कहीं आवेश में आके झगड़े हो जाते हैं, पिता पुत्र में कहीं ना कहीं मतभेद रहते हैं। ये सब कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें, संस्कार, ये सब चीज़ें आजकल ख़त्म होती जा रही हैं। जितना ख़त्म हो रही हैं ये कहीं ना कहीं शुक्र और राहु के प्रबल योग हैं, और शुक्र के बाद राहु ही लास्ट मोमेंट पे आपके जीवन में वो बुरे असर देने वाला बनता है जो शुक्र को भी दबा देता है। तो जितना आप गलत प्रवृत्तियों की तरफ चले जाते जाओगे, उतना ही आप शुक्र को कमज़ोर और राहु को प्रबल करते जाओगे। तो कहीं ना कहीं अपने एक अंदर की एक दिव्य ज्योति को बुझने मत दें। अपने अंदर एक कहीं ना कहीं आप एक थोड़ी सी निर्मलता बनाए रखिए, कि कहीं ना कहीं आपको अपने धर्म या फिर अपनी जड़ों को मजबूत रखना है, अपने संस्कारों को बचा के रखना है। अन्यथा ये जीवन एक आपका कीड़े मकोड़े की तरह ही रह जाएगा कि नाली में पले और नाली में ही मर गए। उस कीड़े का देखिए जीवन कितना अच्छा होता है जो स्वच्छ पानी में पलता है और उसी में ही अपना दम तोड़ता है। तो जीवन चुनने का हक हमें है कि हम किस तरह का जीवन चाहते हैं, उस निर्मल जल के कीड़े की तरह या फिर उस गंदी नाली के कीड़े की तरह। अब इन ग्रहों को शुभ कैसे रखा जाए, सबसे बड़ी बात यह आती है कि इन ग्रहों की जो एनर्जी है अगर बैलेंस रहेगी तो हमारा जीवन भी सही रहेगा। सबसे पहला तो इस कलयुग में अगर आपको अपना जीवन सही सुचारू रूप से चलाना है तो श्री हरि की भक्ति, यानी कि आप श्री राम का जप करें। जितना करेंगे, जितना पूजन पाठन करेंगे, उतना ही हनुमान जी की कृपा आपके जीवन पर रहेगी, क्योंकि कलयुग के देवता भी वही हैं। और मंगल का सपोर्ट आपको मिलेगा, जिसके कारण आपका खून, आपका रक्त आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। शुक्र का इस युग में इस तरह से उपयोग करना है कि अपने जीवन साथी का मान सम्मान करें, अपने रिश्तों को सुधारें, अपने
जो भी एक गंदी प्रवृत्तियां हैं उनसे आप अपना निवृत्ति पाएं। कहीं ना कहीं उनका त्याग करना ज़रूरी है। और राहु आपका वो है जो आपकी सोच पर नियंत्रण रखता है। तो सोच को स्वच्छ रखें, उतना ही राहु आपका स्वच्छ तरीके से आपको रास्ते पर लेकर आगे बढ़ेगा। अगर आप अपनी सोच को ही गंदा रखोगे, अपनी नज़रों को ही गंदा रखोगे, तो कुछ भी सही नहीं होगा। राहु अगर हाथी है तो मंगल उसका महावत है। तो महावत यानी कि मंगल और राहु, ये दो ग्रहों का इस समय पर बहुत बोलबाला है। राहु हाथी, वो हाथी जो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है अगर उसके ऊपर महावत सवार हो। अगर वही हाथी बिना महावत का है तो बड़े बड़े नुकसान कर सकता है। इसीलिए महावत का यानी कि मंगल का भी सही होना ज़रूरी है और राहु यानी कि हाथी का भी सही होना ज़रूरी है। तो देखिए, अब राहु के लिए आपको एक काम करना है। जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको समय समय पे अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ देते रहिए। अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं आप या तो कुष्ठ आश्रम में या फिर अंध आश्रम में, जो नेत्रहीन होते हैं उनके आश्रम में, या फिर रास्ते चलते हुए आपको कोई व्यक्ति दिख जाता है, ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल एक्चुअल में ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, चाहे वो खाने पीने की हो चाहे दवा दारू की हो। दारू नहीं, दवा। अब आप कहीं दारू भी जोड़ दो, तो इसलिए मेरे को कन्फ्यूजन, देखिए बीच में मुझे रुकना पड़ा इसलिए क्योंकि आपके सवाल जब आते हैं ना तब अच्छों के तोते उड़ जाते हैं। ये दारू और दवा में क्या मेन भेद होता है ये समझो। अगर आप दारू दवाई की तरह लोगे तो आपके लिए फ़ायदा करेगी। जैसे कफ सिरप होते हैं ना, उसमें भी अल्कोहल होती है। जो हमारी जितनी भी फर्मेंटेड मेडिसिन होती है ना, जितनी भी ये आपको होम्योपैथी मेडिसिन, ये सब अर्क वगैरह जो भी बनते हैं, ज़्यादातर जो फर्मेंट करके बनाए जाते हैं, इनके अंदर कुछ मात्रा अल्कोहल किया जाती है। इसीलिए दवा दारू का नाम दे दिया गया इसको। ये प्रचलन में इसी तरह चल रही है, पर लोग कहीं ना कहीं दारू को दवाई की तरह पीना शुरू कर देते हैं। फिर तो क्या होता है, फिर तो पता ही है आपको, वो प्यारे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जीवन में अपना ख़राब करते हैं। तो बैलेंस बनाना हर चीज़ में ज़रूरी होता है। गाड़ी के 4 पहिए हैं, चारों पहियों में अगर सही ढंग से हवा है तभी गाड़ी चलेगी, वरना हिचकोले ही मारते रह जाओगे सारे जीवन भर। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी। और जो भी सामान आपको चाहिए, इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। मंगल के लिए आपको सिंपल सा ये है कि आप हनुमान जी की पूजा करें। जितना हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। और इस तरह से त्रिधातु छल्ला, जो कि 3 धातु का छल्ला होता है, ये आप ज़रूर अनामिका उंगली में पहन के रखिए। और एक मंगल की थैली में होता है देसी खंड, सौंफ और लाल मूंगा। ये चीज़ें आप अपने तकिया के नीचे रख के सोया करें, ताकि राहु आपका काबू रहे। ये जो रात में दिमाग भगाता है और सुबह उठकर व्यक्ति गलत काम कर देता है, उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण होगा। बाकी और इसी तरह की जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।